हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। आज हम लोग अपना आगे का पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट 4 है चैप्टर 6 का, क्लास 12th हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आपको और प्रीवियस में पढ़ना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। रेगुलरली आते हैं बट अभी 2 वीक बाद आए हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, सो उसके लिए रियली सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुशाले के नए ताने बाने यानी कि इस्लामिक परंपराएं। इससे पहले हमने जाना था कि परंपराएं किस तरीके से आखिर विकसित हुई होंगी, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे इस्लामी परंपराओं के बारे में। इससे पहले हमने हिंदू परंपराओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी प्रकार समुद्र और पहाड़ों से मतलब उनके जो परे जो क्षेत्र थे, इनका भी संपर्क शताब्दियों तक इनसे बना रहा। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, अगर हम यहाँ रहते हैं, अब तो जैसे फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन दूर दूर के लोगों को भी कनेक्ट करता है ना, तो उनका संपर्क तो बना ही रहता है, भले वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्यों ना रहते हों। तो उसी प्रकार से कुछ लोग, ऐसा था कि इस स्टेट में कुछ उस स्टेट के भी कुछ लोग हैं, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ले लेते हैं। तो हिंदुस्तान में भी मुस्लिम्स तो हैं ना, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स भी हैं और पाकिस्तान में हिंदू भी हैं कुछ। तो उसी तरीके से हम एक दूसरे के त्यौहार के बारे में जानते तो हैं ही कि उनका क्या प्रमुख त्यौहार है और हमारा क्या प्रमुख त्यौहार है, और वो सारे ही कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे उनके त्योहारों पे भी स्कूलों में छुट्टियां होती हैं। ठीक है, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने के लिए एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पे दृष्टि डाली जाए। देखिए, किसी भी धर्म का यदि विकास होता है तो एक उससे पहले एक सभ्यता रही होगी जिन्होंने उस पर ट्रस्ट दिखाया होगा कि हाँ, हम इस धर्म को मानते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, हम इनके नियमों को पालन करते हैं, तो हमारा जीवन इससे सुचारू रूप से चल रहा है। तो उन पर लोगों ने विश्वास किया। तो एक कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी था कि वहाँ पे शासक क्या है, वहाँ पे शासन किसका चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कई गाँव में आपने देखा होगा बहुत से जो हिंदू होते हैं वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, मोस्टली बहुत बड़े स्टेट्स में तो नहीं, बट यूपी में, बिहार में, जौनपुर साइड, बलिया साइड, इन सब साइड आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की होंगी कि जो हिंदू होते हैं वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी जगहों पे बनते हैं? उन जगहों पे नहीं बनते जहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी क्रिश्चियन से ज़्यादा है। उन जगहों पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे क्रिश्चियन की मेजॉरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। या तो कुछ ऐसा हो, या तो फिर जो हिंदू है वो गरीब होते हैं, मतलब वहाँ के हिंदुओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो क्या करते हैं, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके जैसे चर्च हो गए, तो यहाँ पे वो लोग चले जाएंगे, वो लोग कहीं भी चले जाते हैं, बहुत से अंधविश्वासों में वो लोग मानते हैं। फिर वहाँ जाना, पूजा करना, मतलब हर वेडनेसडे को जाना, फिर पूरा दिन वहाँ पे रहना। ठीक है, तो उनके उस चीज़ के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं, तो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप मानेंगे कि वहाँ पे क्या है उस चीज़ का, वहाँ पे डोमिनेंसी है ना, वहाँ पे ज़्यादातर लोग या तो गरीब हैं या तो क्रिश्चियन भी हैं। तो वो लोगों को समझा लेते हैं कि हाँ, आपको भी बन जाना चाहिए, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आपको पैसे भी मिल जाएंगे बिना काम किए, बस एक धर्म ही तो अपनाना है, तो वो लोग अपना लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से शासकों के कारण भी ऐसा होता है। अगर कोई शासक चाहे तो, मतलब पहले क्या होता था ना कि जब लोग किसी देश पे आक्रमण करते थे, तो अगर वो मुस्लिम हैं तो उन्होंने हिंदुओं को, जो ब्राह्मण हैं, बहुत उन्हें परेशान किया, बहुत उन्हें मारा, उनके मंदिर तुड़वा दिए। आपने सुना होगा कि बनारस में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब 101 से भी ज़्यादा हो गई इसकी संख्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके किनारे के जो घर हैं ना, उनकी ज़मीन सरकार ने ख़रीद ली थी, और उस ज़मीन को जब खुदवाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि हर घर में 2-2 शिवलिंग, मूर्तियाँ, बहुत पुराने मंदिर मिल रहे हैं।
और इन सारे मंदिरों की जो उल्लेखना है वो की गई है वेदों में, पुराणों में। तो ये सारे मंदिर अब मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि लोग क्या करते थे, मतलब पहले वो घर मंदिर थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब यहाँ पे लोग शासन करने आए मुस्लिम्स ना, तो वो क्या करते थे कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने लगे, क्योंकि उन्हें अपना राज्य स्थापित करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना मंदिर बनाएंगे और लोगों को मुस्लिम बनने पे मजबूर करने लगे। तो लोग क्या करते थे, जो कट्टर हिंदू थे वो अपने भगवान जी को, उनकी मूर्तियों को, जैसे मंदिर टूट रहा है तो मूर्ति लेके वहाँ से भाग जाते थे। किसी तरीके से मूर्ति लेते आए, फिर अपने घर में कहीं उसे छुपा दिया और वहीं पे उनकी वो पूजा करते थे, और आस पड़ोस के कुछ लोग भी उनके घर पूजा करने आया करते थे। और फिर वो तब से ही वो उन मंदिरों को अपने घर में छुपाए हुए हैं, और जो अभी जाके मिल रहे हैं। जैसे भी हाल ही में एक बहुत अच्छा शिवलिंग मिला है, बहुत बड़ा, और उस शिवलिंग का कहा जाता है कि उल्लेख है, एक महापुराण में है उसका उल्लेख, एक श्लोक में उसका उल्लेख है काफ़ी अच्छा। और वो जो मंदिर मिला है ना, वो ज़मीन से 30 फीट नीचे था। तो कहा जाता है कि जिस टाइम पे वो लोग आए थे शासन करने ना, उस टाइम काशी की ज़मीन थोड़ी 30 फीट नीचे थी, ठीक है। तो उन्होंने छुपा दिया। तो जब 30 फीट नीचे खोदा गया तो एक सीढ़ी दिखाई देती है, उस सीढ़ी के अंदर जब जाते हैं तो एक बड़ा सा कमरा है और फिर उसमें वो मंदिर है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल रियल है, रियल स्टोरी है ये। अभी एक हफ्ते के अंदर की ये न्यूज़ है। आप ढूंढेंगे सर्चिंग साइट्स तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको उतना एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको यूपी में रहना चाहिए ना, आप यूपी से दूर रहेंगे तो आपको उतना अच्छी जानकारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको एक बेस तो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो जो शासक करता है वो अपने धर्म को बढ़ावा देता है, और जब वो अपने धर्म को बढ़ावा देता है तो या तो मजबूरी में या तो फिर मन से लोग उस धर्म को ही मानने लगते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर धर्म का एक नियम होता है, एक पुस्तक होती है, और लोग उस धर्म को मानते हैं, उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उसी के अनुसार उनकी जीवनचर्या होती है, उनके जीवन के पड़ाव वो पार करते हैं। जैसे कि अगर हिंदुओं की बात की जाए तो हमारे यहाँ 4 आश्रम होते हैं। आपने सुना है ना कि हिंदुओं में आश्रम होता है, कि पहले गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, उससे पहले एक मतलब पढ़ने का एक अवस्था होती है, एक बाल अवस्था होती है, ठीक है। तो ऐसे करके जीवन को बांटा गया है और हम उन्हीं चीज़ों का फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मुस्लिमों में लोग फॉलो करते हैं उल्मा के मार्गदर्शन को। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। अगर किसी धर्म को, जैसे आपने देखा होगा ना कि आपको ज़्यादातर, जैसे कि यहाँ बनारस में ही ले लेते हैं, ठीक है। आप अगर कहीं जाते हैं वाराणसी में या फिर यूपी में, तो आप क्या पाएंगे? आपको मस्जिद बहुत ज़्यादा दिखेंगे या फिर मंदिर ज़्यादा दिखेंगे? मंदिर ही दिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या मेजॉरिटी है और डोमिनेंस में है। तो इसीलिए तो उस टाइम यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो जनसंख्या थी वो काफ़ी कम थी। तो अगर जनसंख्या कम है ना, तो किसी धर्म के प्रचार प्रसार में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, उसको प्रचार और प्रसारित तो करना ही पड़ेगा ना पहले। कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण किए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसे कि हमने बताया था कि जिसका शासन चलता है वो फिर अपना फोर्स लोगों पे दिखाएगा, जो गरीब लोग हैं, जो उनके अंडर में काम करते हैं। आगे चलते हैं। शरिया क्या होता है ये जानते हैं। तो शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ क्या होता है? पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। खंबात का गिरजाघर ये क्या है? ये एक उद्धकरण उस फरमान है, ये इसका एक अंश है जो 1598 में अकबर ने जारी किया था। हमारे बुलंद और मुक़द्दस जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुक़द्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए एक इमारत को
तामीर करवाना चाहते हैं, यानी कि निर्माण करवाना चाहते हैं। इसलिए शाही फरमान जारी किया जाता है कि खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उसके रास्ते में न आए। तो पहले लोग क्या करते थे ना कि अगर किसी चीज़ का निर्माण करवाना हो तो जारी करवाना होता था कि हाँ ये निर्माण होने वाला है, उसके ऊपर। जैसे अब क्या होता है कि अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, तो आप ये नहीं जारी करवा सकते कि हम ये लॉ लाने वाले हैं, कोई रास्ते में ना आए, नहीं कर सकते आप। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम ये लॉ लाने वाले हैं, फिर वो भी अपना करेंगे, उन्हें जो करना है आपका विरोध करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये लॉ आप ला तो रहे हैं लेकिन किसी काम का नहीं है, आप जानबूझ के लॉ ला रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या। तो उस टाइम पे क्या होता था कि शासक एक ही होता था, तो उसने कह दिया कि हाँ ये आ रहा है और कोई भी इसके बीच में नहीं आएगा, और लोगों को मानना पड़ता था। आगे चलते लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। यानी कि इस्लाम जब से आया तो जो भी परिवर्तन हुए वो केवल शासक वर्ग तक ही नहीं, यहाँ तक कि जो और अन्य भी जो रिलीजन, मतलब कह सकते हैं अन्य जो भी लोग थे, चाहे वो व्यापारी हों चाहे योद्धा हों, सब ने उस धर्म को कबूल किया और उनकी सारी बातें मानी। आगे चलते हैं समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित घोतक मान लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आपको कहा कि ये लड़की हिंदू है, ठीक है, तो आप उसे देख के तो समझ ही जाएंगे ना। अगर उन्होंने हिजाब नहीं पहना होगा और अगर वो शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली चूड़ी पहनी होंगी, सिंदूर लगाई होंगी, बिंदी लगाई होंगी, तो आप ये पहचान जाएंगे कि हाँ ये हिंदू हैं। तो इन चीज़ों से हम समझते हैं हाँ ये हिंदू हैं। और अगर मुस्लिम मैन को देखा जाएगा तो उनकी बियर्ड होंगी, तो ये भी देख के आप पहचान लेंगे। तो उसी तरीके से समुदायों के नाम रखे गए ताकि अगर कहा जाए कि ये वो हैं, ये हिंदू हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये कैसे लोग होंगे। मतलब जैसे अगर कहा जाए कि ये हिंदू हैं तो आप ये तो नहीं समझते हैं ना कि वो ईद सेलिब्रेट करते होंगे। हाँ वो करते होंगे बट नॉट एज अ कि उनका कल्चर वो नहीं है, वो सेलिब्रेट करते होंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब तो कोई भी त्यौहार सारे लोग मिल के मनाते हैं, बट इस तरीके से नहीं कि वो उनका कल्चर एक पर्सनल, उनको उस कल्चर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि हम होली मनाते हैं, ठीक है, अगर वो हिंदू हैं तो वो आपको बताएंगे ना कि हाँ होली के दिन हमारे घर में मालपुए बनाने की परंपरा है, और फिर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, होलिका जलाते हैं। होलिका क्यों जलाई जाती है, ये सारी कहानी उनको जितनी अच्छी तरीके से पता होगी, वो कहानियाँ मुस्लिम को अच्छी तरीके से नहीं पता होंगी। क्योंकि वो उनका कल्चर उतना नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि समुदायों का नाम रखा गया ताकि यदि कहा जाए कि हाँ ये उस समुदाय के हैं, ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो लोग उन्हें समझ सकें। उस मतलब एक नाम लेने से ही लोग जान सकें कि हाँ ये इस समुदाय के हैं, अर्थात ये इन चीज़ों को ही फॉलो करते होंगे। अगर हम हिंदू कहेंगे तो आप क्यों ये सोचेंगे कि वो गिरजाघर जाते होंगे या फिर वो ऐसे मस्जिद में जाते होंगे, नहीं ना समझेंगे। तो ये समुदाय किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं। तो आई होप आपको इस क्लास में समझ में आई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।